चंपावत के एमएलए के रूप में सीएम धामी पूरा करने जा रहे हैं 1 साल। न्यूज़ वन इंडिया की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से खास बातचीत भी हुई है। चंपावत जैसे पिछड़े जिले में 1 साल में कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। मैं चंपावत में हूं, मुझे जीत कार्यकर्ताओं की वजह से मिली थी, ये मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा। पिछड़े जिले को अग्रणी बनाने के सभी प्रयास भी लगातार जारी हैं। मानस खंड माला मिशन अहम रोल अदा करेगा। इसी के साथ साथ परीक्षा में गड़बड़ी पर परीक्षा निरस्त करने का निर्णय कठिन था, लेकिन लिया गया। इसी सरकार में व्यवस्था धीरे धीरे ठीक हुई। अब तक 5 लाख युवा परीक्षा दे चुके हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत में कही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और चंपावत के विधायक हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, कल 1 वर्ष का समय पूर्ण हो रहा है आपको। आपने ऐसी जीत दर्ज की कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे मॉडल के रूप में डेवलप करने को कहा कि चंपावत में ऐसा क्या हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब चंपावत की जनता का मैं कहूँ कि उनके सबके ही अपने ही प्रयास थे। और ये जो चंपावत का चुनाव था वो किसी पार्टी का चुनाव नहीं था, किसी दल का चुनाव नहीं था, बल्कि पूरे चंपावत ने एक साथ मिलकर यहाँ के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए उन्होंने एक मॉडल बनाया। और हमने भी इसीलिए ये तय किया कि जहाँ से इतना बड़ा समर्थन और इतना एक मॉडल के रूप में सब लोगों ने एक साथ खड़े होकर सारे दलों से, सारी पार्टियों से ऊपर आकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो ये जनपद भी हमारा एक मॉडल जनपद बने, आदर्श चंपावत। इसीलिए हमने एक संकल्प लिया है कि आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड की ओर हम बढ़ेंगे। उसके लिए सारे काम यहाँ पर सारे विभागों के द्वारा, सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, सारे विशिष्ट और जिन्होंने विशेषताएं अपने अपने क्षेत्रों में प्राप्त की हैं, वो सारे लोग चंपावत में आकर आज चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं और आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड बनने की दिशा में अपने प्रयास कर रहे हैं। कल सर कई बड़े तोहफे आप दे रहे हैं। सर्किट हाउस में एक बड़ा प्रोग्राम है, कई बड़े लोकार्पण शिलान्यास हैं। चंपावत राज्य में भी और देश में भी अति पिछड़े जिलों में आता है और एक अति पिछड़े जिले के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है, हालांकि एक आपने बड़ा प्लान भी बनाया है। नहीं, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ये जो धरती है, चंपावत की धरती, ये अनेकों देव स्थान यहाँ पर हैं। माँ शारदा मैया का तट है, माँ पूर्णागिरी का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, गोलजू का स्थान है, गोरखनाथ की धरती है, डिप्टेश्वर महादेव हैं, सप्तेश्वर महादेव हैं, गोरखनाथ जी हैं, रणकुची मैया का स्थान है और भी अनेकों देव स्थान यहाँ पर सुशोभित हैं। और इस स्थान की सेवा करना मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है। और यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिली है। और एक समय था कि चंपावत इस पूरे रीजन की एक राजधानी के रूप में जानी जाती थी। उसका जो वैभव है पुनः लौटे, उसके लिए सभी प्रयास सबके साथ मिलकर यहाँ पर किए जा रहे हैं। सर, मिशन मानस खंड और जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वाइब्रेंट विलेज, ये दोनों आपस में जुड़ते भी हैं। 4 धाम यानी गढ़वाल में लोग 4 धाम आते हैं, कुमाऊं में भी आते हैं, परंतु ये मंदिर आपस में कनेक्ट नहीं है। मतलब एक सर्किट नहीं बन पाता, लोग अलग अलग दर्शन कर लेते हैं। कोई अल्मोड़ा चला जाता है, कोई बनबसा चला जाता है। इसमें भी केंद्र सरकार ने आपके प्रपोजल में रुचि दिखाई है। इसे कैसे देखते हैं, कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की धरती से जो उनका एक लगाव है और वो लगाव उन्होंने अपने कार्यों में भी दिखाया है। उनके कार्यों से भी दिखाया है कि उत्तराखंड को उन्होंने विशेष तवज्जो दी है। और जहाँ 4 धाम, पूरे जो हमारा केदारखंड है, पूरा केदारखंड आज सड़कों के मामले में केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, यमुनोत्री, गंगोत्री और भी जो देव स्थान हैं, हर प्रकार की सुविधाएं उसे आच्छादित हो रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में। वहीं उन्होंने जो मानस खंड की परिकल्पना हमने की है, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं उनका एक सर्किट बनाकर उसको आगे डेवलप करने का, उसका सौंदर्यीकरण का और उसका एक सर्किट बनाने का
तो उसको भी उन्होंने अपने 9 रत्नों में शामिल किया है। तो आने वाले समय में चाहे वो परिवहन की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो या अन्य जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं इन सभी जो धार्मिक स्थल हैं, मानसखंड के अंदर आने वाले प्रमुख स्थल हैं, उन सभी का होगा। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जो लोग चारधाम यात्रा पर आते हैं, आने वाले समय में रोडों की कनेक्टिविटी इस प्रकार की होगी कि कुमाऊं से गढ़वाल, गढ़वाल से कुमाऊं जाना जब आसान होगा तो संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर यात्राएं चलेंगी और वर्ष भर लोग कभी कहीं आएंगे, कभी कहीं आएंगे और एक यात्रा के बाद दूसरी यात्रा को भी प्रारंभ करेंगे। सर, आपके कार्यकाल में एक सबसे बड़ी चुनौती पेपर लीक की रही। कुछ समय थोड़ा डिस्टर्बिंग रहा, छात्र परेशान रहे, सरकार के सामने चुनौतियां रहीं, परंतु वो वही यूकेएसएससी है जिसने 6 दिन के भीतर ही परीक्षा करा के परिणाम जारी कर दिया। व्यवस्थाएं पटरी पर हैं, लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर पूरा कर रहा है। इन 1 सालों में यूं तो कई चुनौतियां थी, पर एज ए युवा मुख्यमंत्री आपको युवाओं ने जब उस वक्त देखा और अब देखते हैं तो एक बड़ा अंतर है। तो क्या आपको लगता है जो उस वक्त आपने कड़ा फैसला लिया, कई परीक्षाएं रद्द की, कुछ लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर की, उसका अब परिणाम दिख रहा है, भले ही थोड़ा वक्त लगा? देखिए, वो उस समय में निश्चित रूप से एक चुनौती हमारे लिए इसलिए थी कि ये जो परीक्षाओं में घपले, घोटाले, पेपर लीक होना, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और लगातार चलता था, लगातार बातें उठती थी, उसके बाद बातें समाप्त हो जाती थी, लेकिन फिर से पेपर लीक होते थे, फिर बातें उठती थी, फिर समाप्त हो जाती थी। लेकिन इस बार भी बात उठी, हमने उसकी प्रारंभिक जांच करवाई और जांच करवाने के बाद जब सारे साक्ष्य मिल गए, सारे सबूत मिल गए, सारे आरोप सिद्ध हो गए, तो हमने कहा कि हम इसमें अब पीछे नहीं हटेंगे। ये ज़रूर था कि उस समय में लोगों को अटपटा लग रहा था, लेकिन जब कठिन निर्णय जो लिए जाते हैं वो राज्य के हित में, और हमने अपने जो नौनिहाल हैं, जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं, हमारे भाई बहन हैं जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है, या गरीब माता पिता के बेटा है, बेटी है, जिनके पास अगर कोई धन होता है तो केवल अपनी शिक्षा होती है, उस पर भी अगर कोई लूट कर दे, कोई डकैती कर दे, कोई पर्चा लीक करवा दे, पेपर लीक करवा दे, पेन ड्राइव से नकल करवा दे या अपनी सेटिंग करवा दे, तो मैं समझता हूँ कि उनके पास कुछ नहीं बचेगा। उनकी जो आशा है वो निराशा में बदल जाएगी। इसलिए हमने कठोर निर्णय लिया, देश का सबसे कठोर कानून हम यहाँ पर लेकर आए और उसका नतीजा है कि जो नौजवान युवा भाई बहन हैं जिनको परीक्षाओं में भाग लेना था, उन्होंने विश्वास किया और उनके विश्वास के दम पर 4 परीक्षाएं हुई। 4 ही परीक्षाओं में लगभग 5 लाख के लगभग सभी परीक्षार्थियों ने भाग लिया। उससे भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा और उसी का कारण है कि आज UKSSC हो या UPSC हो, दोनों में परीक्षाएं संचालित हो रही हैं और बिना किसी नकल के हो रही हैं, पारदर्शिता के आधार पर हो रही हैं। और ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो कहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां लंबे समय से परीक्षाएं दे रहे थे लेकिन सफल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जो है वह भी सफल हो रहे हैं। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि ये काम हम सबके कालखंड में संपन्न हो रहा है। तो आप थे मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने बहुत दो टूक साफ तरीके से कहा है कि युवाओं को थोड़ी शुरुआत